जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। माघ मास मातम्य का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास मातम्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ मास स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल अर्थात पाप को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करके पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? यह सारी कथा कहो। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के समान चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा और बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर से पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके, वस्त्र धारण करके, मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस समय अच्छोद नाम उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई। उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो, देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का वास उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से यह कामदेव नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है, और आपस में यह तुम्हारा वर है अथवा मेरा, ऐसा सब कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता
तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में काम लोग ही सुंदरता को कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आवे घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी को नाश नहीं देखा करते हैं। 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।